हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। आज अपन आपके सामने बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 की प्रॉब्लम नंबर 3 की शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर। तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ द 1.4 मीटर लेंथ कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि यूडीएल लोड दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इट्स एंटायर लेंथ यानी कि पूरी लेंथ पे है। ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर। तो मैं आपके सामने ये डायग्राम बनाता हूं। आपको इस तरीके से कैंटिलीवर बीम दे रखी है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 1.4 मीटर। इस बीम पे आपका एक यूडीएल लगा है, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब उसने बोला इसका शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। तो ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये बी पॉइंट मान लिया, ये मैंने इसके क्या मान लिया यहाँ पे रेफरेंस लाइन मान ली, और ये मैंने इसके लिए मान ली शेयर फोर्स के लिए। सबसे पहले मैंने लिखा एसएफ डायग्राम। क्या लिखा? एसएफ डायग्राम की बात करते हैं। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी की बात करूंगा, उससे पहले मुझे इसका मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना होगा। तो आप जब नोटिस करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरा 1.5 आपका क्या है लेंथ है। तो मेरे को पता है कि ये रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट जो कि 1.5 दे रखी है 1.4 मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा देखिए, आप 1.5 2.25 करके कर सकते हो, 0.1 हटा के। तो आप उसमें से उसकी वैल्यू को घटाएंगे 1.4 की, तो आपकी 2.1 के आसपास आ जाएगी। पर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ सिंपल तरीके से। 4 का मल्टीप्लाई करिए 20 आ जाएगा, 4 हो तो 6 हो जाएगा, 1 के बाद 15 आ जाएगा, तो 0 6 5 11 और 2, तो 2.10 आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आंसर में भी आपको 2.10 ही दिखेगा क्योंकि दिस इज मैक्सिमम फोर्स जो इसके अराउंड लगेगा। तो मुझे पता है कि इनिशियल एंड पे जब मैं बात करूंगा जो फोर्स वेरी करेगा इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे x की वैल्यू पहुंचते पहुंचते 1.4 हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो इस एंड पर ही रिप्रेजेंट होगा, ना कि इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है वो 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी पर यूनिट लेंथ यानी कि इस पॉइंट पे 0 लेंथ है तो इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, और यहाँ पे आपकी 1.4 हो गई तो 2.1 हो गया। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया 2.1, और ये मैंने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया कि नेगेटिव है क्योंकि आपका फोर्स की जो एक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसलिए नेगेटिव फोर्स आया। तो पहला आंसर आपको मिल गया। अपन अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, बीएम डायग्राम। क्योंकि जो ये फोर्स लगा है 2.1 वाला वो आपके सेंटर पॉइंट पे लगा होगा। कितने पे लगा होगा? सेंटर पॉइंट पे लगा होगा, यानी कि यहाँ से 0.7 डिस्टेंस पे लगा होगा। आप इधर भी बोल सकते हैं, इधर से भी आपका 0.7 डिस्टेंस पे लगा होगा। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि आपका बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, क्योंकि शेयर फोर्स आपका, ये लिख देता हूं पहले, कितना होगा 2.1 नेगेटिव। शेयर फोर्स आपका बी पॉइंट पे 0 था, तो उस केस पे अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को बी पे कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे बी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालना है, तो 0 × 0 आपका 0 ही होगा। बट जब मैं बात करूंगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करूंगा तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड तो आपका मिडिल में लग रहा है। तो मिडिल में कितना लग रहा है मेरा 2.1, उस मिडिल से उसकी डिस्टेंस कितनी है 0.7, तो मैंने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इसका देखेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.7 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो 147 पॉइंट का 20 तो 1.47 आ गया। और वो भी कैसा होगा माइनस का, क्योंकि ड्यू टू सैगिंग, क्योंकि ये पूरा खामोले का कर्वेचर नीचे इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका आ गया 1.47। तो ये आपका एसएफडी बन गया, ये आपका बीएमडी बन गया, ये आपकी इंक्लाइंड लाइन है, ये आपका पैराबोला है। तो सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में आई है प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।